अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ये अम्मी के घर से बना रही हूँ मैं, क्योंकि अम्मी के घर आई हुई थी काफ़ी दिनों बाद। मतलब रमज़ानों में भी बस ये हो रहा था कि मैं आती थी और मिलकर चले आया करती थी। कभी इफ्तारी करके चले गई यहाँ, तो कभी सहरी करके चले गई यहाँ, तो बस सम टाइम ऐसा होता था कि बस मिलने आई और बस थोड़ा सा 1-2 घंटा या 3 घंटे गुजारे, उसके बाद जो है ना फिर वापस अपने घर चले आया करती थी। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ना मैं अम्मी के घर जो है ना रुकने के लिए आई, और ना दिमाग भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ाहिर स्ट्रेसफुल हो जाता है एक ही रूटीन से और एक ही जगह रह कर। तो थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए और इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं अम्मी के घर रुकने के लिए आई थी। तो ये जो टाइम हो रहा है ना, ये फ़जर का टाइम हो रहा है, मतलब फ़जर से थोड़ी देर पहले का टाइम हो रहा है। और जो है ना लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने अपने भाई से बोला तहसीन से कि यार भूख लग रही है और कुछ बनाने चलते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग मतलब वैसे करते थे शादी से पहले। मतलब मेरा तो डेली हम दोनों का ये था कि हम रात को लेट नाइट जो है ना किचन में खटर पटर हो रही होती थी। अच्छा जी, तो खैर बस वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे मेरी ना कुछ हिम्मत नहीं हो रही होती कि यार शोर होगा या कुछ भी, और अकेले दिल भी नहीं कर रहा होता सच बताऊँ। तो आज जो है ना फिर मैंने तहसीन से बोला यार तहसीन भूख लग रही, तो तहसीन ने जो है ना यहाँ पे कोरियन नूडल्स निकाल कर दिए मुझे, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पिंक वाला जो है ना फ्लेवर, और ये क्रीमी होता है, बड़े मज़े का होता है। तो तहसीन ने ये मंगवा के रखता है अपने लिए काफ़ी सारे नूडल्स उसके पास होते हैं, कोरियन नूडल्स। तो खैर रात को जो है ना फिर तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था समथिंग, तो ना फिर हम दोनों ने ये बनाई और इतना मज़ा आया कि बस क्या बताऊँ। तो खैर जो है ना हमने फिर रात में कोरियन नूडल्स खाई, तहसीन ने भी अपनी बनाई और मैंने भी बनाई। इसकी खुशबू से फिर अम्मी भी उठ गई थी, और फिर अम्मी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, और फिर उसके बाद अम्मी भी आ गई थी कि चलो मुझे भी थोड़ी सी देना। यहाँ पर इतना स्पाइसी मसाला होता है ना, इतने मज़े का कि बस क्या ही बताऊँ। अच्छा, मैंने कोरियन नूडल्स वैसे सारे फ्लेवर्स के खाए हुए हैं, लेकिन कोई भी फ्लेवर इतने मज़े का नहीं है जितना पिंक वाला क्रीमी, और पिंक वाला सादा भी बहुत मज़े का है। बाकी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और बहुत बहुत अजीब से होते हैं। तो खैर जो है इसके बाद इसको पकाया, हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद जो है फिर ये हुआ कि थोड़ी देर बाद फजर की अज़ानें हो गई थी। फिर मैं चलो फजर की नमाज़ अदा करके ही सो जाएंगे। तो ऐसा है, क्योंकि जगह भी चेंज होती है ना, तो मुझे कुछ ख़ास नींद नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पर मैं आई थी ना, तो फिर अम्मी की हैंड ओवर कर दिया था मैंने तो इब्राहिम को। सच बताऊँ तो मतलब ये था कि अम्मी काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प करा देती हैं, इब्राहिम को रख लेती हैं, उसको सुलाना खिलाना पिलाना, जो भी काम होते हैं इब्राहिम के छोटे छोटे से काम होते हैं, ज़ाहिर है भी वो छोटा छोटा सा है, तो अम्मी इसके काम कर देती हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ना जो है ना मेरा माइंड रिलैक्स हुआ। तो वो अम्मी के पास सो भी जाता है, अम्मी के पास रह भी लेता है इस तरह से। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप समझ लो कि एक बेफिक्री की तरह जो है इंसान थोड़ा सा रह लेता है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर जो है इब्राहिम भी सो रहे थे अम्मी के पास। अम्मी भी आई फिर नीचे। अम्मी ने आलू मटर के चावल बनाए थे रात के खाने में। तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी को भी थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी फजर के वक्त में। तो अम्मी ने आलू मटर के चावल में और कोरियन नूडल्स डाल के खाए। मम्मी तो ऐसा लग रहा है वो सिंगापुरियन राइस बना कर खा रही है अम्मी। तो खैर जो इस तरह से अम्मी ने खाया, इसका कॉम्बिनेशन करके ना, मटर आलू चावल के साथ कोरियन नूडल्स। इसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आके टाइम देखा तो कुछ यूँ हो रहा था, और मतलब ये हुआ कि फिर अज़ान होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद वज़ू वगैरह बनाया और फिर नमाज़ अदा करी। यहाँ पर सब लोग के लिए दुआ करी। सर पे हाथ रख के क्या पढ़ते हैं काफ़ी लोग पूछते हैं, तो सर पे हाथ रख के आयतल कुर्सी जो है ना पढ़ती हूँ मैं तो। और इसके बाद जो है इससे ये होता है कि इन बंदे का सार भी बन जाता है, इंसान बहुत सारी चीज़ों बलाओं से दूर रहता है आयतल कुर्सी से। हमारे तो लिए भाई एक आयतल कुर्सी होती है कि इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है बहुत सारी चीज़ों से। तो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दे अपने बच्चे पे, अपने आप पे। और हम तो भाई यही करते हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आयतल कुर्सी का सार बांध लेते हैं। असार क्या बांध लेते हैं, मतलब आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देना या नियत कर देना कि भाई हम बस अल्लाह ताला की उसमें हैं अब तो इस तरह से बंदा बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहता है। अच्छा जी, तो इब्राहिम को हो रहा था नज़ला और खांसी, दोनों हो रहे थे मौसम चेंज होने की वजह से। तो फिर ये हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इसको नेबुलाइज़ करो घर पे। तो खैर फिर अम्मी के घर पर जो है ना नेबुलाइज़ की मशीन थी यहाँ पे, बस मैं दवाई लेकर आ गई थी और घर पे ही इसको जो है ना नेबुलाइज़ कर दिया था। इब्राहिम सो रहा था, उसको सोते सोते ही नेबुलाइज़ कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी तबीयत में बेहतरी है, अल्लाह का शुक्र है अब तो ठीक है। तो इस तरह से, और ये चीज़ें ना घर में मौजूद होनी चाहिए।
बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुनासिब रहती हैं। तो अम्मी ने भी लेकर रखी हुई हैं, बाजी के पास भी नेबुलाइज़र मशीन है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आई हुई थी तो मैं चलो डॉक्टर ने नेबुलाइज़र बताया तो चलो यहाँ पे ही कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो है ना फिर अम्मी भी सुबह, फिर हम लोग सुबह उठ गए थे, सारे काम वाम चल रहे थे घर के जिस तरह चलते हैं। तो और ज़ाहिर है मैं फिर सुबह के टाइम सोई थी फजर के बाद, तो मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी सच बताऊँ तो। और ये नहीं कि जो है ना, ज़ाहिर है बेफ़िक्री की नींद सोता है बंदा तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर थोड़ी देर भी सो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देर से उठी थी। उसके बाद जो है ना फिर इब्राहिम को नहलाया धुलाया अच्छे से, जो है ना यहाँ पे तैयार करके इनको बिठा दिया था। इब्राहिम भी उठ गए थे भाई। और इसके बाद जो है ना फिर ये हुआ कि इब्राहिम के मैं थोड़ा सा काम निपटा रही थी, इतनी देर में जो है ना फिर भाभी ने नाश्ता भी बना दिया था, क्योंकि पानी गर्म करके मैं इसको नहलाने में लगी हुई थी। तो भाभी जो है ना नाश्ता बना ही रही थी, तो फिर भाभी ने मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया था। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये मेरी उंगली पकड़ के बैठ गए इब्राहिम के हाथ में कोई भी चीज़ आ जाए ना, उससे छुड़ाना इतना मुश्किल हो जाता है। वो इतनी कस के पकड़ लेता है माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पे माशाल्लाह से ये बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे नाश्ता भी आ चुका है। फिर इब्राहिम को मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना से काम वाम निपटाए। उसके बाद जो है ना फिर मैंने नाश्ता ही किया। और ये हुआ इस तरह से मेरा यहाँ पर रूटीन चल रहा होता है। मतलब अम्मी के घर आती हूँ ना तो करने को कुछ ख़ास होता नहीं है ज़ाहिर है। और तो ये है। इसके बाद यहाँ पे इब्राहिम थोड़ा सा टीवी देख रहे थे, उनको बड़ी अच्छी लगती हैं पोएम्स वगैरह, तो वो देख रहे थे। इसके बाद जो है ना फिर मेरा फ़्रेश होने का टाइम हो गया था। मैं चलो यार अब मैं भी फ़्रेश हो जाती हूँ। अपने कपड़े कुछ साथ में बैग में रख कर लेकर आई थी। और इसके बाद जो है ना, वैसे तो मेरे घर पे भी हैं कपड़े, लेकिन इस तरह से कि मुझे कुछ ख़ास याद नहीं आ रहा था यार कि कपड़े हैं भी या नहीं हैं। और ऐसे है कि कुछ 2 पीस हैं तो कुछ 1 पीस हैं, इस तरह से मतलब प्रॉपर कपड़े मेरे यहाँ पर जो है ना बहुत कम ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा रुकना बहुत कम हो रहा होता है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपने बैग में रख कर लाई थी। तो चलो मैं यार कपड़ों को पहले तो अच्छे से आयरन किया जाए, मुझसे नहीं पहने जाते भाई ये बगैर आयरन किए हुए कपड़े। पता नहीं लोग किस तरह से पहन लेते हैं, इतना अजीब लगता है ना। मतलब अच्छे से अच्छे सूट भी आप पहन लो ना तो इंसान ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या पहन लिया। मतलब आप कितने से महंगा कपड़ा पहन लो, अब वो इस्त्री ही नहीं हुआ और इतनी खुचर-मुचर कपड़े पता नहीं किस तरह से पहन लेती हैं औरतें यार, अजीब ही फुहड़ लग रही होती हैं। तो ख़ैर इसके बाद जो है ना मैंने तो भाई पानी में डाल के इसको अच्छे से प्रेस किया। और इसके बाद इसको पहना तो कपड़ा लग तो रहा है ना कि कुछ पहना हुआ है, वरना खुचड़-खुचड़ करके पहन लो तो क्या ऐसा लगता है पता नहीं क्या मटके में से निकाल के कपड़े पहन लिए हैं। वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मुझसे नहीं पहने जाते बगैर आयरन किए हुए कपड़े। इसके बाद जो है ना फ्रेश हो गए थे, यहाँ पे असर का टाइम हो रहा था, फिर जल्दी-जल्दी से जो है ना असर की नमाज़ अदा करी। और मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आके खड़ी हुई तो इतना अजीब सा लग रहा था। सामने वालों की इस तरह से छत पे ना ये पेड़ लगा हुआ है, ये किस चीज़ का है और ये क्यों लगाया हुआ है ये पता नहीं खैर मुझे, लेकिन उन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इतने दिनों बाद देखा मैंने। अच्छा जी, और इसके बाद यहाँ पर ये मेरा लुक, ये वाला मेरा ड्रेस। तो और हैदराबाद में गर्मी इस कदर इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस क्या ही बताएं। खैर यहाँ पर तो कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था गर्मी का, क्योंकि घर तो पूरा का पूरा बंद है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि यहाँ पर तकरीबन दिन में पूरा पूरा टाइम जो है ना ऐसे ही चल रहा होता है। और तो इसलिए कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने घर में होती हूँ तो फिर भी ये होता है कि 1-2 दफ़ा बालकनी का चक्कर लग जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह से होता है कि बालकनी में जाओ तो पता लगता है कि यार जो है ना गर्मी हो रही है। तो कुछ यूँ सीन है, लेकिन वाक़ई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हैदराबाद में। यहाँ पर जो है ना हुसैन आके शर्मा के जा रहे थे। मैं क्या हो गया, आ जाओ भाई अंदर क्या हो गया? ये भी तो ज़्यादा शरारती हो रहा है। ये इब्राहिम से मिलने के लिए आता है। इब्राहिम को जैसे ही देखता है ना उसको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि भाई इसको हटाना पड़ता है। इब्राहिम बस कर दे हुसैन। तो माशाल्लाह से हुसैन बहुत ज़्यादा करता है। मतलब ज़ैनब उसको मिल जाए या हुसैन सॉरी इब्राहिम मिल जाए तो वो दोनों बच्चों से इतना प्यार करता है। मतलब वो बोलता है मैं प्यार कर लूँ, मैं प्यार कर लूँ। अगर उसको मना भी करो ना तो वो तब भी जो है ना चुपके उसको प्यार करके चले जाता है। अच्छा जी, और यहाँ पर ना फिर अम्मी ने सबके लिए पैटिस मंगवा लिए थे भाभी ने, और फिर हम सब लोगों ने खाए, बहुत मज़ा आया। मैं तो खैर जो है ना जूस पिया था पैटिस के साथ, और अम्मी ने जो है ना शाम की चाय के साथ पैटिस खाए थे। और यहाँ पर जो है ना फिर भाभी वगैरह का भी जूस ही था। तो और इसके बाद जो है ना ये वर्कर आया हुआ था घर के थोड़े से काम वाम निपटाने के लिए। थोड़ी सी ना ये है कि घर वर छत वत की सफाई होती है, या जो है अगर हमारे घर का कुछ ज़्यादा काम हो रहा होता है ना तो ये आके हमारी जो है ना हेल्प करा देते हैं। और इस तरह से हो जाता है। छत वत की सफाई तो यही करते हैं। छत की सफाई हो गई या छत के कमरे की सफाई हो गई, या फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा काम होता है या कुछ ज़्यादा काम होता है तो फिर इनको बुला लिया जाता है। वरना तो फिर ये है कि माशाल्लाह से जो है घर में वैसे भी हमारे
आती हैं, हेल्पर आती हैं, उनके भी काफ़ी सारे काम हैं इस घर के अंदर, झाड़ू पोछा और बर्तन वर्तन धोना वही करती हैं। तो आकर ना तो सुबह वो करके चली जाती हैं, फिर उसके बाद जो भी हल्के फुल्के बर्तन हो रहे थे इंसान वो तो फिर कर ही रहा होता है। बाकी ये होता है कि फिर रात के और सुबह के बर्तन वो धो के चली जाती हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर इब्राहिम के लिए अम्मी ने जो वॉकर ली हुई है ना, अम्मी ने निकाल दी थी कि चलो इसको वॉकर में बिठाते हैं, लेकिन अभी इब्राहिम बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अभी ये वो किसके तो पैर भी ज़मीन पे पहुँच रहे थे, तो इब्राहिम को जस्ट बिठा दिया था, जस्ट बिठा दिया था इब्राहिम को, तो ना बड़ा खुश हो रहा था इसके अंदर, क्योंकि जो है ना आप समझ लो कि कुछ साउंड्स वगैरह चल रहे थे और क्या बोलेंगे म्यूज़िक्स वगैरह जो है ना निकल रहा था ना, तो यहाँ पर कुछ टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए थे वॉकर में, तो बैठा हुआ देख रहा था और बैठा भी बड़ा सुकून से था। तो जस्ट इसको वॉकर हमने चलाने के लिए नहीं, जस्ट बिठाने के लिए निकाली थी, थोड़ी देर निकाली इसको, फिर वापस मम्मी ने पैक करके वैसी की वैसी रख दी थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए। और ये वैसे इब्राहिम की वॉकर है, ये अम्मी ने मुझे दी थी, इसकी छठी पे ही दी थी, लेकिन मैं इसको लेकर नहीं गई थी, क्योंकि क्या हुआ कि इसको कार की डिग्गी में ही छोड़ गए थे शाहज़ेब ना, तो फिर ये हुआ कि ये वापस आ गई थी, तो ये यहाँ पे ही रखी हुई थी। इसके बाद जो है ना अम्मी ने खाने में बनाया हुआ था हलीम, बहुत 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 इतना यम्मी, इतने मज़ेदार कि बस जो है ना दिल कर रहा था हलीम ही खाते रहो और खाते रहो, बस खाते रहो, बस पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भर रहा था, कहने का मतलब ये है। तो इतने मज़ेदार अम्मी ने हलीम बनाया था कि बस क्या ही बताऊँ, मतलब इतने कोई जो है ना लच्छेदार और इतना रोगनी हलीम इतना मज़ेदार बना था कि बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पे जो है ना अम्मी ने घर का ही बघार बनाया था। घर का बघार ख़त्म होने के बाद जब हमने बाहर का बघार इस्तेमाल किया ना, तो बाहर का बघार तो इतना अजीब सा लग रहा था उसको खाने के बाद कि बस क्या ही बताऊँ, लेकिन घर की चीज़ ज़ाहिर है घर की होती है। इसके बाद जो है ना फिर हम खाना वाना खाने के बाद और ना थोड़ी देर हम लोग बैठे बैठे जो भी था, फिर पापा हमें लेट नाइट ले गए थे यहाँ पे घुमाने के लिए, सारे का सारी चीज़ बाज़ार वगैरह बंद पड़ा था। बाजी आई थी थोड़ी देर मिलने के लिए, बाजी का पता नहीं कोई सोशल मीडिया का थोड़ा सा काम था, मतलब उनको कुछ चीज़ें करवानी थी मुझसे, तो वो करवाने के लिए आई थी, और कुछ चीज़ें सेटिंग वगैरह करानी थी उनको ना अपने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट्स वगैरह की ना, तो वो मैंने करी उनकी। और उसके बाद जो है ना उसके बाद पापा उनको छोड़ने जा रहे थे, फिर हम दोनों यहाँ पर आ गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर की तरफ। तो यहाँ पे पापा हमें लेट नाइट लेकर जो है ना लेकर आए थे, और फिर पापा ने बोला चलो आज तो मैं लोगों को एक सैंडविच खिलाते हैं। ये इतने दूर पापा हमें पता नहीं कौन सी जगह थी, इतने दूर ले गए थे कि बस क्या ही बताऊँ, और बड़ा मज़ा आया। तो खैर फिर ये हुआ कि अब वही बात है कि लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी ज़ाहिर है, तो फिर हम लोगों ने इस दिन हम लोगों ने बर्गर खाई है, अंडे वाला बर्गर नहीं होता, शामी कबाब होता है, अंडा लगा हुआ होता है, और ये जो है एक लोकल से केचप और लोकल सी चटनी होती है, साथ में प्याज होती है, इतने मज़े की लगती है। तो पापा इसमें बहुत दूर लेकर गए थे ये खिलाने के लिए ना। साथ साथ में हमारा ये हुआ कि चलो अच्छा है, एक थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो गया था, लेट नाइट हम लोगों की थोड़ी सी आप समझ लो लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी, और हम लोगों को भूख तो वैसे ही लगती है रात को, तो हम लोग सभी आ गए थे यहाँ पे बर्गर खाने के लिए, बहुत मज़ा आया। उसके बाद ना जी और बाजी को घर छोड़ा, और फिर लस्सी वस्सी पी के, और फिर मैंने बोला अपने पापा से पापा लस्सी भी पिला दो अब तो फिर उसके बाद जो है ना पापा हमें लस्सी पिलाने के लिए ले गए थे। खैर बाजी को तो छोड़ दिया था, बस मैं गई थी लस्सी पीने के लिए ना। फिर हम लोग लस्सी पीने के लिए गए, वहाँ पे डबल मलाई डाल के जो है ना हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने गोला भी खाया था, मैं तो भूल ही गई। बर्गर खाने के बाद हम लोगों ने गोला खाया, फिर उसके बाद जो है ना ऑरेंज जूस पिया, हम लोगों ने रास्ते में रुक के ऑरेंज जूस पिया। फिर उसके बाद जो है ना बाजी के घर के करीब जो है ना एक लस्सी वाला होता है, वहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पी। यहाँ पर जो है ना बैनर भी लगा हुआ था कि जो है इसराइली प्रोडक्ट्स को जितना ही बाइकआउट कर सकते हैं हम करेंगे भाई, और अल्लाह पाक जो है बस नियतों को जानता है भाई, ये बात है। बाकी अगर बात की जाए ना तो यार कितनी सारी दवाइयाँ हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं, हमें पूरे अच्छे तरीके से घेर लिया है चारों तरफ से, आप समझ लो कि हम ना चाहते हुए भी ना हमें ज़ाहिर स्टाइल प्रोडक्ट्स हम कौन से यूज़ करें हमें पता भी नहीं चलेगा। चलो हम चीज़ों प्रोडक्ट्स को तो हम बाइकआउट कर देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं तो वो तो इस्तेमाल ज़ाहिर है लोग करते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता यार ये स्टाइल ही है, क्या कर सकते हैं, एक बात है। और अगर यार हम भी अगर बाइकआउट कर देंगे तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, एक बात कर रही हूँ, वैसे तो हमें करना चाहिए, एक बात वो है, लेकिन ये भी है कि यार ज़ाहिर है और ममालिक कोई गरीब थोड़ी हैं, वो तो उनको फिर इतने करोड़ों करोड़ों डॉलर्स देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। खैर अल्लाह पाक जो है ना करम करे अपना। इसके बाद जो है ना यहाँ पर
लस्सी पी। लस्सी पीने के बाद बड़े मस्त नींद आए। घर गई, अम्मी ने खूब जो है ना सर में तेल वेल लगा के मालिश वालिश किया, उसके बाद मैं सो गई थी भाई। तो आज का व्लॉग बस इतना काफ़ी। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।